तो दोस्तों आज हो गया 4 अगस्त 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। दरअसल टीएमसी सांसद ने कहा है कि अगर गृह मंत्री राज्यसभा या लोकसभा में आ गए तो अपना सिर मुंडवा लेंगे। दरअसल टीएमसी नेता ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री पेगासस के मुद्दे पर भाग रहे हैं और इसलिए वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया टुडे से एक इंटरव्यू के दौरान टीएमसी सांसद ने ये बात कही है। दूसरी बड़ी खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 2 दिन में ये दूसरी मुलाकात थी। समझा जा रहा है कि दोनों नेताओं ने राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को अंतिम रूप दिया है। ऐसे भी अटकलें हैं कि राज्य के कुछ हिस्सों में कोविड की स्थिति और बाढ़ को देखते हुए बुधवार शाम को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बोम्मई ने संसद में जेपी नड्डा से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की और कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले नए मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया है। तीसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में भले ही शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन महाविकास आघाड़ी के अटूट होने के दावे किए जाते रहे हों, लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं दिखता। दरअसल मंगलवार को शिवसेना के दिग्गज नेता रहे अशोक शिंदे को कांग्रेस में शामिल करके इस बात के संकेत भी दिए हैं। 3 बार के विधायक और पूर्व मंत्री अशोक शिंदे ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया है। लंबे समय से शिवसैनिक रहे शिंदे का कांग्रेस में जाना उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए झटका माना जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों का भी इससे संकेत मिलता है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पहले भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव और नगर निकायों में अपने दम पर मैदान में उतरेगी। चौथी बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के अलावा 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लिया। नाश्ते और बैठक के बाद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने महंगाई के खिलाफ संसद भवन तक साइकिल मार्च निकाला। राहुल गांधी ने संसद में विपक्षी दलों के नेताओं को संसद भवन के करीब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह के नाश्ते पर आमंत्रित किया था। नाश्ते के बाद हुई विपक्ष की बैठक में सभी दलों ने विपक्षी एकता कायम करने पर जोर दिया। आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को खिलाफ साइकिल चलाकर संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियों के मोर्चे का नेतृत्व करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे तो उनकी पार्टी भाजपा का साथ देगी। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व सहयोगी और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट ही बताया था। छठी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से संसद की कार्रवाई ठप रखने के लिए विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे संविधान और लोकतंत्र का अपमान बताया है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेता शामिल थे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के पापड़ी चाट वाले बयान को भी अपमानजनक बताया है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर बिना बहस बिल पास करवाने को लेकर सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि कानून बना रहे हैं या फिर पापड़ी चाट। सातवीं बड़ी खबर, बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए के भीतर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक कई मुद्दों पर बीजेपी और केंद्र सरकार की राय से उलट बयान ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि विपक्षी नेता के साथ भी सुर से सुर मिलाकर बात कर रहे हैं। दरअसल जातिगत जनगणना और पेगासस जासूसी मामले पर नीतीश कुमार का स्टैंड बीजेपी से उल्टा है। हाल ही में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तेवर को देखते हुए बिहार की सियासत में कब कौन सा खेला हो जाए कोई नहीं कह सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर देश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार पर फोन टेपिंग का आरोप लगाकर विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे हैं और साथ ही पूरे मामले की जांच की मांग उठा रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले पर एनडीए के सहयोगी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जांच की मांग उठाकर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। आठवीं बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र में लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित किए जाने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही आरोप लगाया है कि संसद के कामकाज नहीं करने के लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद ने यह संवाददाताओं से कहा है कि विपक्षी दल पेगासस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं और कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान लोगों की मौत, किसानों का आंदोलन जैसे मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने और जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पेगासस पे ये कहना है कि पेगासस को ये सरकार इस्तेमाल करके इलीगल काम किया है, हैकिंग किया उन्होंने। हैकिंग लीगली इलीगली अलाउड नहीं है। और आप
जब इजराइल में इंक्वायरी हो रही है, फ्रांस में हो रही है, आप क्यों नहीं कराना चाह रहे? हाँ हाँ, नहीं वो जर्नलिस्ट को बोल दिए। आप किसको दे भाई? नहीं किसको? आपको दे, जीटी ऑफिस भिजाए? हाँ नहीं, कि आपको भिजाए क्या? उसके तरीकेकार क्या है कि आप एक कमीशन बनाइए, कुछ तो बनाइए, उनको भिजा सकते। नहीं नहीं, अरे ना सिर्फ वो बल्कि बहुत से हम भी भिजाएंगे। हमारा फोन मैं ही भिजाता हूँ। नहीं नहीं, नहीं मालूम मेरे को, भिजाता हूँ। पर किसको भिजाऊं? किसी स्टूडियो को तो नहीं भिजा सकता ना। नहीं नहीं, स्टूडियो को तो नहीं भिजा सकते ना प्रसाद साहब। आप बनाइए कि भैया हम बना है, इंक्वायरी करेंगे। आप बोलिए पूरे 540 MP भिजाइए, हम भिजा देंगे। अरे सरकार देखिए, सरकार जो है तैयार है नहीं है। आप पूछ लीजिए, तैयार है तो फोन भिजा देंगे। जर्नलिस्ट लोगों का भिजाए, और उन जर्नलिस्ट का जो सरकार की गलत पॉलिसियों की स्टोरीज ब्रेक कर रहे थे, अब उनका फोन हैक करें आप। अच्छा, खुद उसमें नाम आ गया आपके 2 मंत्रियों का, आपके मंत्री का नाम आ गया ना, जो बेचारे स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उनका भी नाम आ गया। इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? क्या नहीं, हम नहीं, सरकार एक जवाब दे दे। आपने एनएसओ से पेगासस खरीदा नहीं खरीदा? क्योंकि एनएसओ ने कह दिया कि हम गवर्नमेंट वेटेड गवर्नमेंट्स को देते हैं, आपने उसको इस्तेमाल किया नहीं किया, बता दीजिए ना। इतना शर्मा क्यों रहे हैं? 30 मिलियन 23 करोड़, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। 230 मिलियन एंड 23 करोड़, ये भयानक आंकड़ा है। कहाँ गए हैं? गरीब रेखा से नीचे जानी चाहिए कीमत को, नीचे गए हैं ये लोग गरीब रेखा से नीचे। और आपको याद है कि हमारे 10 साल के कार्यकाल में 27 करोड़ उसी रेखा के ऊपर आए थे। इस वक्त 2-2.5 महीने, अप्रैल मई में, सिर्फ 2 महीने की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने जितने भी रोजगार के तरीके हैं वो खो दिए। आज सच्चाई है, ये बड़ा सरल आंकड़ा है लेकिन सच्चाई भयानक है, डराने वाली है, भयावह है। 97% पीपल, 97% कल से कम पगार उठा रहे हैं आज। मैं क्या बताऊं, आपको पता है, खाद्य पदार्थ, दालें, चाय, कॉफ़ी, शैम्पू, सोप, कई सारी चीज़ें, साबुन, इसका औसतन 40 से 42% कीमत बढ़ी है। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि जिन कीमतों पे डीजल बिक रहा है 91 रुपये, पेट्रोल बिक रहा है 115, और कहते हैं कि अभी 125 तो कभी भी हो सकता है, इत्यादि इत्यादि।